बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 ग्रामर सब्जेक्ट की क्लास है। आज हम अपना 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे, वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, पहले बुक में मैं आपको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम इसके डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, बुक में पढ़ लेता हूँ आपको। ठीक है, read these sentences. Ahmad writes a letter. Anwar drinks milk. Sentence 1. In sentence 1, the verb write shows an action that passes from the door Ahmad to the object. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में देख ले आप, राइट्स जो है ये एक्शन शो कर रहा है, पासिस थ्रू अहमद। अहमद का एक्शन शो कर रहा है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, लेटर, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, अहमद सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और लेटर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। टू मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, सो वर्ब क्या है, वर्ब शोज एन एक्शन दैट पासेस फ्रॉम द डोर टू द ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस। अहमद हमारे पास सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसी तरह सेंटेंस 2 भी है। ठीक है, द वर्ब ड्रिंक शोज एन एक्शन दैट पासेस फ्रॉम द डोर अनवर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में भी है और एक कंप्लीट सेंस दे रहा है हमें। ठीक है, कंप्लीट समझ दे रहा है हम इसे कंप्लीटली समझ रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों है। इसमें अनवर एक एक्शन ले रहा है। क्या एक्शन ले रहा है, ड्रिंकिंग मिल्क, ड्रिंक्स मिल्क, दूध पी रहा है। मिल्क ऑब्जेक्ट है और ड्रिंक क्या है, ये वर्ब है। इसी तरह फर्स्ट सेंटेंस में अहमद एक्शन ले रहा है, राइट्स क्या एक्शन, लिख रहा है, क्या ख़त लिख रहा है। ठीक है, okay, a verb that needs an object or complement to make complete sense is called a transitive verb. A verb that needs an object, एक वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना कंप्लीट मतलब देने के लिए, मुकम्मल मतलब देने के लिए, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नाउ लुक एट दी सेंटेंसेस। द बेबी वीप्स, द गर्ल लाफ्ड। द बेबी वीप्स, द गर्ल laughed. In sentence 3, the verb weave shows an action that ends with the subject the baby. The baby के बाद हमारे पास क्या है, ये वर्ब ख़त्म हो रहा है। the baby का एक्शन जो है ये ख़त्म हो रहा है। Similarly in sentence 4, the verb laughed shows an action that ends with the subject the girl. laughed एक्शन शो कर रहा है, किस चीज़, कौन, अब सब्जेक्ट, द गर्ल सब्जेक्ट जो है इसका एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, ए वर्ब दैट मेक्स कंप्लीट सेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव, ये दो एग्जांपल्स जो है 3 और 4, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल्स है, और ये दो जो है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल्स है। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता कंप्लीट सेंस देने के लिए। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है टू मेक अ कंप्लीट सेंस, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता फॉर मेकिंग द कंप्लीट सेंस। ठीक है, You must see a verb used in a sentences before you call it transitive or intransitive verb. आपको वर्ब पे देखना चाहिए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या intransitive है। This is necessary because many verbs can be used both in transitive and as intransitive. For examples, read the following. The soldiers fought the enemy. Soldiers ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव में कैसे होता है, soldiers are फाइटिंग। तो दोनों क्या दे रहे हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में है। ठीक है,
वर्ब ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों की जगह पे भी आ सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव और एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों की सूरत में आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर ट्रांजिटिव में द सोल्जर्स फाट द एनिमी, सोल्जर्स आर फाइटिंग, दोनों एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। यहाँ पर फाट, यहाँ पर फाइटिंग। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो दोनों कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। इसी तरह ये और एग्जांपल्स भी है। ठीक है, बॉयज़ फ्लाई काइट्स, बर्ड्स फ्लाई। He stopped me in the way, the train stopped all of the sudden. ठीक है, he broke the chain broke. ठीक है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ जो कि आपने नीट कॉपीज़ में लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ब क्या है ये मैंने आपको समझा दी, सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन लिख रहा हूँ जो कि आपने नीट कॉपीज़ में लिखने हैं। ठीक है, ओके। Verb is a word which shows an action, which shows or express an action. Verb is a word which shows or express an action or a state of being, चीज़ की हालत। ठीक है, ये हमारे पास वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह भी हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। वर्ड इज़ ए वर्ड विच शोज और एक्सप्रेस एन एक्शन टू मेक अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, टू मेक अ कंप्लीट सेंस, ये भी ठीक है। वर्ब इज़ ए वर्ड विच शोज और एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, या वर्ब इज़ ए वर्ड विच शोज और एक्सप्रेस एन एक्शन टू मेक अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। राइट, ड्रिंक, ठीक है, फ्लाई, रीड, एट्सेट्रा। इसके फिर दो टाइप्स हैं हमारे पास, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वर्ब के हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट, तो राइट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होता है राइट, रोट, रिटन। इस तरह ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, फ्लाई, फ्लाइज, फ्लाइज। ठीक है, फ्लाई, फ्लीव, फ्लोन। ठीक है, फ्लाई, फ्लीव, फ्लोन, रीड, रेड, रेड, एक्सेट्रा। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? A verb
बुक में था a verb that needs an object, a verb that needs an object, needs an object or complement, or complement, ठीक है, और complement to make complete sense, to make complete sense, ठीक है। वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना पूरा मतलब वाज़ेह करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अहमद राइट्स ए लेटर, तो इसमें क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ट्रांसलेट राइट्स अ बुक, ठीक है। सो ये राइट्स क्या है कि हमारे पास वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। या अली ड्रिंक्स टी, ठीक है। सो इसमें भी हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, ओके। अब हमारे पास आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ए वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए। तो वर्ब that makes complete sense, that makes complete sense, the verb that make complete sense without an object or complement, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। A verb that make complete sense without an object or complement, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आपने बस सिर्फ दो ही चीज़ों में फ़र्क करना है ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंटेंस का पूरा मतलब वाज़ेह होने के लिए, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती पूरे जुमले का मतलब वाज़ेह करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया हुआ है, बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तरह गर्ल्स लॉफ्ट, या गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स लॉफ्ट, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सो ये हमारा आज का क्लास है ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब पे। एक्सरसाइजेज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आप अपने नेट कॉपीज़ में डेफिनेशन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के डेफिनेशंस आप नेट कॉपीज़ में लिख लें, ठीक है। वर्ब के 3 फॉर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, वो भी आप समझें, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।